हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के रिजल्ट के बारे में। साथियों, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा अलग अलग जिला बटालियन यूनिट वाइज फाइनल रिजल्ट जारी किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर जिला, भीलवाड़ा, जयपुर ग्रामीण, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली और इसके साथ ही नागौर जिले का रिजल्ट अब तक जारी किया जा चुका है। और दोस्तों, जल्दी ही समस्त जिलों का रिजल्ट धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट का जिन अभ्यर्थियों को इंतजार था दोस्तों, अब उनका इंतजार खत्म हो गया और प्रत्येक जिला यूनिट वार उनका रिजल्ट क्रम से जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले दोस्तों इनका रिजल्ट राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला था, लेकिन अब डाल दिया, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों द्वारा बार बार कमेंट करके पूछा जा रहा था कि सर, रिजल्ट जारी किया जा रहा है, इसमें पोस्टें खाली क्यों रखी जा रही है, जबकि सीबीटी एग्जाम में पोस्टों से कई गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जा रहा तो दोस्तों, उसमें केवल जितनी पोस्ट हैं उतने अभ्यर्थी पास नहीं है और पोस्टें खाली रखी जा रही है। इसका क्या कारण है, तो दोस्तों इसका कारण मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्तियों की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। साथ ही दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आप दोस्तों तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। सबसे पहले दोस्तों, जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में जिनका नंबर आया, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, अब आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे। दस्तावेज सत्यापन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। और दोस्तों, ये संभावना है बहुत जल्दी आपकी प्रक्रिया समाप्त करके आपको अंतिम रूप से ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। साथ ही राजस्थान पुलिस का जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें एक दो जिलों का उदाहरण देकर अपन समझते हैं कैसे रिजल्ट जारी हुआ है। साथ ही सबसे पहले डूंगरपुर जिले की बात करते हैं। और डूंगरपुर जिले का सबसे पहले रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें दोस्तों टोटल पोस्टें कांस्टेबल सामान्य की 54 पोस्टें थी और ड्राइवर की 2 पोस्टें थी। दोस्तों, इसमें सीबीटी एग्जाम में क्वालिफाई होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी। कांस्टेबल सामान्य के अंदर 79 अभ्यर्थी पास हुए और उसी के साथ दोस्तों ड्राइवर के अंदर 2 पोस्टों के अगेंस्ट 9 अभ्यर्थियों को पास किया गया था। लेकिन दोस्तों, जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें देखने को मिला है, जब 79 अभ्यर्थियों को पास किया गया तो वहां फाइनल सेलेक्ट केवल 35 अभ्यर्थियों का हुआ है और ड्राइवर के अंदर 2 पोस्ट थी और 2 पोस्टों पे सिलेक्शन हो गया। तो दोस्तों, इस प्रकार देखने पर सामान्य कांस्टेबल के अंदर 19 पोस्टें अभी भी वेकेंट है। अब 19 पोस्ट क्यों नहीं भरी गई, इसके बारे में दोस्तों लास्ट में बात करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, दूसरे जिला बांसवाड़ा जिला का रिजल्ट देखते हैं। तो बांसवाड़ा जिले के अंदर टोटल 141 सामान्य कांस्टेबल की पोस्टें थी और ड्राइवर की 10 पोस्टें थी। दोस्तों, इसमें सीबीटी एग्जाम पास करने वाले सामान्य कांस्टेबल में 508 अभ्यर्थी थे और ड्राइवर के अंदर 54 अभ्यर्थी थे। अब दोस्तों, जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो 141 सामान्य कांस्टेबल के अगेंस्ट 125 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है और ड्राइवर के अंदर 10 पोस्ट थी और 10 पोस्टों पे सिलेक्शन हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों, तो अब इसका क्या कारण रहा है, जबकि सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 508 थी, तो फाइनल सिलेक्शन में 125 अभ्यर्थियों को क्यों सिलेक्ट किया गया है। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों तीसरे जिले जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों कांस्टेबल सामान्य की 64 पोस्टें थी, ड्राइवर की 17 पोस्टें थी। सीबीटी एग्जाम पास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कांस्टेबल सामान्य के अंदर 165 और ड्राइवर के अंदर 47 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे जिन्होंने सीबीटी एग्जाम पास किया था। अब उसमें से दोस्तों, जो कांस्टेबल सामान्य के अंदर केवल 64 पोस्टों के अगेंस्ट 53 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए, ड्राइवर में 17 पोस्ट थी, 17 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, कांस्टेबल सामान्य के अंदर 11 पोस्ट जयपुर ग्रामीण में खाली रख दी है। इस प्रकार दोस्तों, 8 से 9 जिलों का जो रिजल्ट जारी किया गया है, उनमें आप देखोगे पोस्टों के अगेंस्ट अभ्यर्थी क्वालिफाई, जो सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी अधिक है, लेकिन फाइनल सेलेक्ट टोटल पोस्टें नहीं भरी गई है और कुछ पोस्टें खाली रह गई है। इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा किया गया कि कुछ पोस्टें खाली रखी गई है। साथियों, आपको लगता है किस कारण से पोस्टें खाली हुई, तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, टोटल पोस्टों के अगेंस्ट सीबीटी एग्जाम ज़्यादा अभ्यर्थी पास किए गए थे, फिर भी फाइनल सेलेक्ट कम हुए हैं। तो दोस्तों, इसका मुझे जो कारण लगा मैं वो आपको बताऊंगा। तो वो इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा सीबीटी एग्जाम में 40% अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को पास किया गया था और पास करने के बाद दोस्तों, ड्राइवर के पदों के लिए उसका एफिशिएंसी टेस्ट लिया गया और उसके बाद समस्त अभ्यर्थियों को जिलावार यूनिटवार रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों, जब रिजल्ट बनाया जा रहा है तो उसमें जहाँ तक मुझे लगता है ये देखने को मिल रहा होगा, हो सकता है किसी कैटेगरी में दोस्तों जैसे पोस्टें हैं उसके अकॉर्डिंग उस कैटेगरी का अभ्यर्थी पास नहीं हुए हो, जबकि जो सीबीटी एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें दोस्तों जितनी पोस्टें थे उससे अधिक अभ्यर्थी पास है। तो
इसमें ये लग रहा है कि किसी कैटेगरी के अभ्यर्थी ज़्यादा पास हुए हैं और किसी के कम हुए होंगे। तो जब जब दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट बनाया गया है तो उस टाइम जब देखा गया, जैसे मान लो डूंगरपुर जिले का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें दोस्तों जनरल कैटेगरी के लगभग समस्त अभ्यर्थी भर गए होंगे। उसके बाद देखा गया और टीएसपी के जो SC ST की पोस्ट के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी पास नहीं हुए होंगे तो उनके पद खाली रख लिए हैं। जब आप CBT का रिजल्ट देखे होंगे तो उसमें हो सकता है जनरल के अभ्यर्थी ज़्यादा हो और SC ST के कम हो। इसी प्रकार दोस्तों अब जैसे जयपुर ग्रामीण का देखते हैं, जयपुर ग्रामीण के अंदर भी पोस्टें सामान्य कांस्टेबल की खाली रही है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो सकता है। हो सकता है किसी कैटेगरी के जिस अनुसार पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग पास नहीं हुए, किसी कैटेगरी के ज़्यादा पास हुए होंगे, किसी के कम हुए होंगे। इस कारण से दोस्तों मुझे लगता है पोस्टें खाली रही है। यदि सभी कैटेगरी के पर्याप्त मात्रा में अभ्यर्थी पास होते तो दोस्तों पोस्टें खाली रहने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि CBT एग्जाम में अपन को पता नहीं लग रहा था कौन सी कैटेगरी कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं। ये अब दोस्तों फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है उसके बाद पता चला है। तो दोस्तों आप इसको वेरीफाई करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जो टोटल पोस्टें वैकेंसी निकली थी उसको देखें और जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया उसको देखें, उसमें कौन सी कैटेगरी कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और उसकी कितने पोस्टें खाली थी। तो उससे अनुमान लग पाएगा कि आपके पोस्टें खाली रही है कौन सी कैटेगरी की रही है और कौन सी कैटेगरी के ज़्यादा अभ्यर्थी पास होने के कारण उनकी समस्त पोस्टें भर गई है। इसके अलावा दोस्तों मेरे कोई दूसरा कारण लग नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, आपका एनालिसिस क्या है। इसी प्रकार दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल राजस्थान पुलिस के रिजल्ट की समस्त जिलों की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जैसे ही वहाँ से रिजल्ट जारी होता है तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उसकी PDF देखने को मिलेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, आपको राजस्थान पुलिस के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों जिन अभ्यर्थियों को इसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने काफ़ी चरणों को पास करते हुए दोस्तों इस लेवल तक पहुंचे तो निश्चित ही आप अगली भर्ती में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको CBT सीनियर सेकेंड लेवल के जो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी आप बरोबर रूप से तैयारी करते रहें, क्योंकि दोस्तों यदि आप CBT एग्ज़ाम पास करोगे तो ही आगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की एग्ज़ाम होगी उसमें बैठ पाओगे। इसलिए आपको अब फोकस इसको छोड़कर आगे वाली भर्ती पर करना चाहिए। अब साथियों जो अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के अंदर पास हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों अब आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, दस्तावेज सत्यापन के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक है और उसी के साथ दोस्तों मेडिकल कब और कैसे होगा इसके बारे में मैंने दोनों वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो आप अच्छी तरह से देख लें। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन या मेडिकल में से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत प्रभाव से कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों राजस्थान पुलिस के आगे के रिजल्ट और इससे संबंधित समस्त अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप RKM टेक इन्फो को ज्वाइन कर लें। आपको राजस्थान पुलिस के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।